युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ, बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ, बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ। प्रभु की बड़ी कृपा है। महाराज श्री का आशीर्वाद है। हमारे बीच में बाबा ने पधार कर नव वृंदावन में भक्तों के बीच में आकर भगवान राम की कथा का जो रस स्वादन हम सबको आपके माध्यम से कराया जाना है, उसके लिए कृष्णांचल लोक कला भारती की ओर से और कृष्णांचल लोक कला भारती के अध्यक्ष पूज्य बड़े ठाकुर जी को हृदय के अंतस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रेषित करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले जब आश्रम में मेरा आना हुआ था और पूज्य बाबा की कथा वृंदावन में चल रही थी, उस समय पूज्य बड़े ठाकुर के साथ जाकर पूज्य बाबा के चरणों में बैठकर जो कथा सुनने का एक अवसर मिला था, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब 92 वर्ष की उम्र में पूज्य बाबा के श्रीमुख से उस दिन थोड़ी सी कथा सुनने का अवसर मिला। निवेदन किया आपसे, बड़े ठाकुर से बड़ा प्रेम है आपको, उनके आग्रह को स्वीकार कर हमारे बीच में आप आए। समस्त धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों की ओर से
आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीच में बाधा नहीं बनता हुआ, थोड़ी सी मेरे देरी से आने के कारण देरी हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हुआ पूज्य बाबा से निवेदन करता हूं, अपनी भक्तिमय वाणी से भक्ति के इस गंगा में, भक्ति के सरोवर में राम कथा के माध्यम से स्नान कराएं, डुबकियां लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सुनी, वाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति बिंदु। नहीं विद्या नहीं भाव नहीं करचन को दान, मोह संपतित अपंग की तुम पथ राखो राम, तुम पथ राखो राम, तुम पथ राखो राम। पंछी पंख बिना हो जैसे, पंछी पंख बिना हो जैसे, नैया बिन पतवार के, उसी तरह जीवन होता है बिना राम के प्यार के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम नव वृंदावन के अंतर्गत कृष्णांचल के लोक कला भारती मंच पर परम सम्मान्य श्रीमान चतुर्वेदी जी महाराज के द्वारा उद्घाटित होकर अब हम कथा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैंने इस कथा को ऐतिहासिक राम कथा संबोधित किया है। इससे पूर्व ठीक 1 मास पूर्व 14 जून से 22 जून तक श्रीनाथ धाम में श्री हनुमान जी के यजमान के प्रतिनिधि लोग डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी के द्वारा आयोजित हुआ और वहीं बीज पड़ी बात की। पैंसठ वर्षों से राम कथा देश विदेश में भटक कर कहता रहा हूँ। झोपड़ी से लेकर महल तक जाने में कभी इनकार नहीं किया, किंतु पुनर्जीवन प्राप्त करके शायद राम कथा के लिए ही शेष क्षण प्रभु ने दिया और हमारे
आत्मीय जनों को ऐसा भाषित होने लगा तो उन्होंने सोचा कि कुछ याद रख लें, और इसलिए ये कथा बहन के यहाँ शुरू हुई और भाई के यहाँ पहुंची है। अब तीसरे खंड की बात है। पूरी राम कथा का प्राकट्य हो श्रीनाथ धाम में ही यह संकल्प हुआ था। और विचित्र बात ये देखिए कि प्रथम बार सुनता तो बहुत था, एक बार लीला का साक्षी भी हूं, पर श्री गुरुदेव के साथ प्रथम बार लीला स्वरूप में बड़े ठाकुर जी का दर्शन मुझे श्रोत मुनि निवास में हुआ था। एक बड़ी पुरानी स्मृति है। और हमारे गुरुदेव की भावना श्री रघुनाथ के प्रति शिष्य की थी। वो भैया राम कहते थे, शिष्य कहते थे। और विचित्रता ये थी कि कोई मंडली हो, लीला चल रही हो, अगर गुरुदेव जाकर बैठ गए तो लीला स्वरूप गोद में जाकर बैठ जाते थे। और वही यहाँ श्रोत मुनि निवास में हुआ। बड़े ठाकुर जी आकर गोद में बैठ गए और अपनी भाषा में दोनों में बात होने लग गई। मैं तो एक मूढ़जन था, साथ में लगा हुआ, न जाने क्या बात हुई कि गुरुजी ने मुझसे कहा 2 समोसे जल्दी लाओ। अब रात 9 बजे मैं समोसे कहाँ से लाऊं? गुरु आज्ञा से मैंने टल करके मन से उठकर बाहर गेट पे आ गया श्रोत मुनि के। आपत कुमारा एक पहुंचे वाला बैठा था, 5-7 समोसे बचे बचाए उसके पास रखे। मैंने सोचा चलो पिंड छुटा, 2 समोसे उससे लेकर गुरु जी के हाथ में। इन्होंने फरमाइश की थी गरम समोसे खाओ, गरम। और मैंने अपनी आंखों देखा है कि जब इन्होंने समोसे को तोड़ा था तो उससे धुआं निकला था गर्म, अपनी आंखों। तो वृंदावन में ठाकुर बनते तो हर मंडली में, पर होते कभी कभी। बनना और बात हो, होना और बात हो। आज मुझे प्रसन्नता है, मुझे संतोष है कि मैं इस अजीब सी स्थिति में वृंदावन के कोलाहल से दूर, वृंदावन था जब था तब था, अब तो वो कोलाहल से पूर्ण है। और भरत चरित्र के लिए जो वातावरण चाहिए, आप आश्चर्य करेंगे, इसी को ठाकुर का चमत्कार कहते हैं। ये सारा परिसर सब कुछ कुल 43 दिनों में निर्माण हुआ। और वहां श्रीनाथ धाम में जिस दिन कथा शुरू हुई उसी दिन शंकर जी की यहाँ स्थापना हुई। 14 जून को ही शंकर जी की स्थापना हुई। ये सब बिना मतलब नहीं, इसके पीछे कारण यह कथा अब समाज में धीरे धीरे व्यथा बनती जाती है। कथा में शांति चाहिए। संसार से पीड़ित व्यक्ति सत्संग कथा में आकर इसीलिए बैठते हैं कि उनको मानसिक शांति मिले। लेकिन यहाँ भी हालत अब ये हो गई है कि सारी रात बिस्तर बिछाने में ही समाप्त हो जाता है, सोने का मौका नहीं मिल पाता। कथा नहीं हो पाती, आडंबर की आडंबर रह जाता है, हम बिस्तर ही बिछाते रह जाते हैं। अतः हम अपनी उसी पुरानी परंपरा को कथा के माध्यम से ही आने दें। और ऐतिहासिक तो इसलिए कहा है कि ये मेरे जीवन की पहली घटना है कि भरत चरित्र सब कुछ नव, वृंदावन भी नव, मंच भी नव। पहली बार इस पर कोई कार्यक्रम हो रहा है और अभी ये 43 दिनों में ये सब कुछ बनकर तैयार हुआ है, विशाल परिषद। तो ऐसे पवित्र स्थान पर बैठकर अयोध्या कांड का चरित्र और उसमें विशेषतः भरत चरित्र, मैं आज संक्षेप में 2-3 बातें, प्रारंभ दिवस है, कह देना आवश्यक मानता हूं कि यह अयोध्या कांड, मैंने आपसे कहा था कि बाल कांड निर्माण है। मानव जीवन का निर्माण जन्म से लेकर विवाह तक, परण तक किस तरह होता है, यह आपने बाल कांड में अभी गत मास सुना है।
और ये अयोध्या कांड मानव का व्यवहार है। और उसके बाद भरत मिलाप के बाद सीता हरण से लेकर राज्य तक वो तीसरा खंड जो है वो जीवन की शैली है। व्यक्ति कैसे जीवन संघर्षों से जूझ कर अंत में लोक के सबसे बड़े आतंकवादी को, कुछ बंदर भालुओं को इकट्ठा करके और दलित करके राम राज्य की स्थापना होती है। ये तृतीय खंड जो है वो जीवन की शैली है कि हम किस तरह संघर्ष से जूझ कर, अकेले राम, दो भाई, पत्नी साथ थी वो भी छिड़ गई, लेकिन फिर भी आगे चले बहुराया, कभी मनोबल गिरने नहीं दिया। अतः प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह जो अयोध्या कांड आप श्रवण करेंगे यह व्यवहार कांड है, मानव का व्यवहार। घर में आग लग गई, अयोध्या उजड़ गई। गोस्वामी जी के शब्दों में घर मसान परिजन जन भूता। अब व्यवहार है जो इस परिस्थिति को संभाल करके पुनः अयोध्या को अपनी गरिमा तक पहुंचा सके, और यही आपको इस कांड में मिलेगा। इसमें मैं 9 दिनों में 4 दिनों तक भरत चरित्र की पृष्ठभूमि यानी अयोध्या कांड का पूर्वार्ध और 5 दिनों तक निरंतर भरत चरित्र का अवगाहन आप क्रमशः करेंगे, क्योंकि राम के चरित्र के तो 7 कांड हैं, लेकिन भरत के चरित्र के सिर्फ 4 कांड हैं। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने कहा ये चौपाई ध्यान में रखना है। क्या भरत के चरित्र में पहला कांड है भारत प्रीति, दूसरा भारत नति, भारत प्रीति नति, तीसरा विनय, भरत विनय, और चौथा भरत बड़ाई। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई सुनत सुखद, सुनने वालों को तो सुखद पर वर्णत कठिनाई, वर्णन करने वाले को क्यों, प्रीति से नति का, नति से विनय का और विनय से बड़ाई का संबंध जोड़कर जीवन को नीचे की गहराई। भारत का चरित्र कहाँ शुरू होता है, जहाँ व्यक्ति लुटा पिटा, पिता की मृत्यु का कलंक, माँ की करनी का कलंक, भाई के जंगल जाने का कलंक, नगर के उजड़ने का कलंक भरत के सिर पर केवल कलंक कलंक है। भरत कहते हैं भे मोहि कारण सकल उपाधि, और उस ग्रास रूप से हताश और निराश स्थिति से उठ करके वहां पहुंचते कहा जब राम भी उनसे कदम नीचे हो जाते हैं। अंत में भरत चरित्र के तुलसीदास ने लिखा कि राम और भरत दोनों चरित्र की तुलना करता हूँ तो दुहुद से देखी कहत सब लोगों सब विधि भरत सराहन। और एक कमाल आपको और बताऊं, अयोध्या कांड में तुलसीदास ने पक्षपात नहीं किया, और इसीलिए शुरू में निर्णय नहीं दिया कि इस कांड का नायक कौन हो। बोल शब्द दे दिया, वही हनुमान चालीसा वाला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ राम यश ने रघुवर। रघुवर तो भरत भी है, रघुवर तो राम भी है। तो कांड की फलश्रुति में जाकर तो बताया कि अयोध्या कांड का नायक कौन है। जब अयोध्या कांड समाप्त किया तब कहते भारत चरित करने, रामचरित की फलश्रुति 7 कांड में कहीं नहीं, किसी कांड के अंत में। और सही बात ये है कि कांड की जो फलश्रुति है ये गीता प्रेस आदि पुस्तकों प्रकाशकों ने कुछ मनमानी करके संपादन के बहाने अपने आप कर दिया। गोस्वामी जी ने स्वयं एक बात बताता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सब छने छनाए लोग बैठे हैं, गाहक बैठे हैं, इसलिए निवेदन करता हूँ कि गोस्वामी जी ने मानस के अंतिम दोहे में 4 चौपाइयों में 7 कांडों की फलश्रुति दी है। आप जो अयोध्या कांड सुनते हैं इसके सुनने का फल क्या है, और 4 चौपाइयों में नीचे पूरे मानस का निष्कर्ष दिया है। अंतिम दोहा, अंतिम दोहा क्या है, यह शुभ शंभु उमा संवादा। यह मानस क्या है, यह शुभ शंभु शिव उमा संवादा। बालकांड की फलश्रुति बोले सुख संपादन,
बाल कांड की फलश्रुति सुख संपादन और अयोध्या कांड समन विषादा, अरण्य कांड भवभंजन, किष्किंधा कांड गंजन संदेहा, सुंदर कांड जनरंजन, लंका कांड सज्जन प्रिय एहा और उत्तर कांड रामोपासक प्रियम, राम उपासक जे जगमानी तिन समय प्रिय ये कछु नाही। इस तरह को स्वामी जी ने प्रारंभ के अंतिम दोहे के प्रारंभ में सातों कांडों की, तो अयोध्या कांड की फलश्रुति है क्या? अयोध्या समन विषादा, जीवन में जो भी विषाद हो उसका शमन हो जाए, यानी उसका नाश हो जाए। शर्त क्या है? शर्त कि भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनाई। ये कहीं नहीं कहा गोस्वामी जी ने, कहा अगर अपना सुधारना चाहते हो तो भरत जैसी उजड़ी जिंदगी भी अगर सुधरकर राम से भी अधिक ऊंचाई पे पहुंच सकती है तो तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं? प्यारे प्रभु प्रेमियों, अतः यह भरत का पावन चरित्र अगर नहीं होता तो गोस्वामी जी के शब्दों में कि कंकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत हो, फिर राम के सामने जाने का रास्ता हमें कौन देता? अतः प्यारे भगवत भक्तों, मैंने ये एक थोड़ी आपको, ये जो अयोध्या कांड है इसमें कुल 18 प्रसंग है। मैंने श्रीनाथ धाम में मानस के साधकों के बीच कहा था कि सातों कांड मानस में कितने प्रसंग हैं? किसी को याद है? 84। सातों कांड गजब है गोस्वामी जी का। सातों कांड में कुल 84 प्रसंग है। 85वां यानी 84 योनियों के बाद 85वां मोक्ष, वो कागभूषुंडी गरुड़ संवाद यानी ज्ञान भक्ति संवाद, यानी राम का संवाद प्रसंग मानस में केवल 84, उसमें 8 बाल कांड में और 18 अयोध्या कांड में और 20 अरण्य कांड में और 12 किष्किंधा कांड में और 11 सुंदर कांड में, 12 लंका कांड में और 3 उत्तर कांड में, केवल 3 प्रसंग उत्तर कांड में। इस तरह टोटल कुल 84 प्रसंग है। इन 84 प्रसंगों में से अयोध्या कांड का 18 प्रसंग है। 18 अध्याय गीता सुन लो, उसका अंत क्या है? विषाद की समाप्ति। गीता प्रारंभ विषाद योग से, अयोध्या कांड प्रारंभ विषाद योग से, उत्पात योग से, विषाद योग से, तो 18 प्रसंग हैं इस अयोध्या कांड में। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने परंपरागत रूप में मानस का यह प्रसंग उपस्थित हो, जिससे कि मैं अपनी वाणी को सफल करके अपने जीवन को धन्य कर सकूं। अब आइए हम कथा प्रारंभ करें, यह पृष्ठभूमि देते हुए, और इस कार्यक्रम का समय 6:30 से साढ़े, वैसे कार्ड में तो बड़े ठाकुर जी महाराज ने प्रभु इच्छा लिख दिया है, और परसों तो बोले आप 10 मिनट बोलो, मुझे कोई परवाह नहीं है, बोलो 10 मिनट चाहे 2 घंटे, आपकी मर्जी पर है। तो मेरी मर्जी क्या मर्जी तो खैर प्रभु की है। और जो जजमान है, यहाँ 2 जजमान हैं, हनुमान जी भी हैं और उनके आदि रूप भगवान शंकर भी हैं, श्री मदनेश्वर महादेव भी और संकट मोचन हनुमान भी, और दोनों के 2 प्रतिनिधि भी हैं, एक निवेदक है और एक विनीत है। श्री ठाकुर जी भोलेनाथ के प्रतिनिधि हैं और संकट मोचन के रूप में हमारे श्री चतुर्वेदी हैं। तो जिस तरह 2 वहाँ यजमान है, उसी तरह हमारे दोनों प्रतिनिधि भी हैं। और आप जितने भी मानस के रसिक जन हैं, मैं आप सबों की अनुमति प्राप्त करता हुआ और इस राम कथा में उपस्थित होने के लिए हृदय से, अंतःकरण से हनुमान जी के चरणों में शुभकामना प्रकट करता हुआ अब मैं कथा प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। श्री राम। राम कथा मंदाकिनी चित
चित्रकूट चित विचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर राम कथा शशि किरण संत चकोर करहि तेहि पाना महामोह महि शेष विषाण राम कथा कालिका करा राम कथा सब विधि सुखदाई राम कथा की शीतल गंगा अविरल बहती आई राम कथा सब विधि सुखदाई राम कथा सब विधि सुखदाई उच्च हिमालय दशरथ भूमि कौसल्या गंगोत्री रूप राम लखन और भरत शत्रुघ्न चारों दिशा में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई चर्चित